Hello, welcome to Electronics Tube. Today's topic is arithmetic progression, which is also known as AP in short, and it is a very important topic for both the CBSE and ICSE board. Okay, so let's start. What is an progression? Progression is a sequence of numbers. Progression means which is a sequence of numbers and whose each term is related to its predecessor and successor by a uniform law. मतलब जैसे कि आपका ये 2, 4, 6, 8 हमने ये एक सीक्वेंस लिया जिसमें कि जो पहले नंबर से दूसरे नंबर को हम लाने के लिए हमें +2 को ऐड किया, लाइक दैट अगेन +2 अगेन +2. सो हर बार जो सक्सेसिव नंबर हमें कैसे मिल रहा है, +2 के एडिशन से. तो दिस इज फॉर्मिंग एन एपी. दिस इज फॉर्मिंग एन एपी एंड दिस फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड एज योर and each is called as a term. This is called as a term. This is the first term, then second term, third term, fourth term. So instead of calling them a number, we will say first, second, third, fourth term. And the first term, how we will denote the first term? By A. This is A. Okay, or you can say A1 also, then A2, A3. So this is first term, second term, फिर थर्ड टर्म हो गई. तो इस तरह से हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, मतलब ये nth टर्म्स हो सकती हैं इसके अंदर, एक एपी के अंदर. सो जब nth टर्म होंगी या इन्फिनाइट सीरीज होगी, सो मोस्टली जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो फाइनाइट सीरीज पढ़नी है, फाइनाइट. सो एंडिंग एपी होगी आपकी. एपी ऐसी नहीं होगी कि वो इन्फिनाइट चलती जा रही है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. हम जो एपी पढ़ेंगे दैट विल बी ए फाइनाइट, इट विल एंड, इट विल हैव सम nth टर्म. ओके, सो these all are called as a term. First one we will denote by A, A2, A3. So this is A1, A2, A3, A4. Now this AP we can observe around us. In the nature also, we can observe it in the nature. In our day-to-day life also, we are getting, we can see the examples of this. Okay, so let's make it more clear by having one example here. You can see the here's this holes of the honeycomb. Holes of this honeycomb you can see here. ये जो है सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. ये क्या है, एक AP है. Because here something is fixed, that is why every time you are getting a fixed that block or hole. और ऐसे ही हम चीज़ें बहुत सारी नेचर में ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे ये देखिए, ग्रेन्स ऑफ दिस मेज कॉम, इट इज़ अगेन फॉलोइंग ए पैटर्न. सो जो एपी है वो हम अपने नेचर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम उसको कहीं ना कहीं उसके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद वन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कोई लड़की है रीना, सपोज उसकी जॉब लगी. ओके, वो सेलेक्ट हो गई, तो उसको मंथली जो सैलरी है जो कि डिसाइड करी गई दैट इज ₹8,000, दैट इज पर मंथ. ओके, एंड what they said कि there will be a +500 increment. So increment will be done annually, not monthly. Okay, monthly no one will do. So 500 increment will be given annually. So this is for the first year, we can say. For the first year, every month she will get 8,000 rupees. And when we see for the second year, monthly salary will become 8,500. This is all monthly salary. Okay, but for the second year. और थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, ये 9,000 हो जाएगा. फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, ये सारे ईयर्स हैं इसमें 500 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हो गया 9,500. तो हर बार ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा. एज यू कैन सी कि यहाँ पे +5 का एक चेंज आया, यहाँ पे +5 का चेंज आया, 500 का, सॉरी, एंड हियर ऑल्सो +500 का. तो ये जो +500 है ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस इज फॉर्मिंग एन एपी. दिस इज फॉर्मिंग अगेन एन एपी. बट अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करके कर दें कि यहाँ पे मनी जो है इंक्रीमेंट हो गया 800 रुपीज़ का, तो यहाँ पे जो चेंज है, जो डिफरेंस है, ओके, ईयर वाइज, वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है. अब
तो ये एक AP नहीं कहलाएगा। सो क्या AP हम किसको बोलेंगे? जब वहाँ पे जो डिफरेंस है वो फिक्स हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये फिक्स होना चाहिए, अगर ये फिक्स नहीं है तो वो दैट इज नॉट फॉर्मिंग एन AP, हम उसको AP नहीं बोलेंगे। तो हमें सबसे पहले D को चेक करना है। अगर हमारा D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम शो करेंगे D से, और फर्स्ट टर्म को शो करेंगे A से। नॉट फर्स्ट टर्म, मतलब जितनी भी टर्म्स हैं हम उनके लिए A1 A2 यूज करेंगे और कॉमन डिफरेंस के लिए D यूज करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, एंड वन मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक। जैसे कि ये कोई लैडर है, ओके, दीज आर कॉल्ड एज द रंग्स। सो एज यू कैन सी, जैसे जैसे बॉटम से हम टॉप पे जा रहे हैं तो जो लेंथ है रंग्स की वो डिक्रीज होती जा रही है, इट इज गेटिंग डिक्रीज। सो सपोज इट इज डिक्रीजिंग बाई 2 सेंटीमीटर, हियर ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लो 45 थी, 45 से अभी यहाँ पे हमने 2 का डिक्रीमेंट किया तो ये 43 हो गई, फिर यहाँ पे 41 हो गई। तो यहाँ पे ये क्या है, 45, 43, 41, like this it will go on by a difference of 2. So here also this is forming an AP. तो यहाँ पर भी ये AP बन रहा है। तो I think now this concept of AP which you observe in our surroundings or in our day-to-day daily life also, the things are governed using this AP. It will be clear, it is now clear now. Okay. Now we'll see some numbers. Natural numbers 1, 2, 3, 4. It will keep going on. This is again forming an AP. Why it is forming an AP? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है 1 और 2 के बीच में वो 1 का है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का है, 3 और 4 के बीच में भी डिफरेंस 1 का है। तो ये जो डिफरेंस है पहली टर्म से दूसरी टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सब में क्या है, वो फिक्स है, वो 1 से ही इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज अगेन एन AP, एंड द AP फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज 3। 100, 70, 40, 10। तो ये क्या कोई AP बन रही है? अब इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमें हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए हमें A2 माइनस A1 करना है। ओके, सेकेंड जो टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये AP इधर की तरफ यहाँ पे बढ़ रही है या घट रही है, वो डिफरेंस के हिसाब से हमें पता चलेगा। तो डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स यू कैन गेट ए प्लस साइन और ए नेगेटिव साइन, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल से इट इज ए डिक्रीजिंग AP और ए इंक्रीजिंग AP। तो 100 से 70 गए, यहाँ पे -30 का डिफरेंस हुआ, अगेन -30 का, अगेन -30 का। सो यहाँ पे यू कैन सी D इज -30। सो डिफरेंस क्या है, -30 का है, और यहाँ पे वैल्यू हमेशा कम होती जा रही है। 100 से 70 गए, 70 से 40, 40 से 10। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो माइनस में है, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए डिक्रीजिंग AP, डिक्रीजिंग AP, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज एन इंक्रीजिंग AP। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी का नंबर कम नहीं हो रहा है। तो डिफरेंस इज पॉजिटिव हियर, D इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू -30 इन दिस केस। और वी कैन से दैट succeeding term is 30 less than the preceding term. Correct? So this you have to remember. D we have to find using A2 minus A1. Okay. Now if you have to find an AP, how can you write an AP? Suppose you know the first term and you know the difference, and if I ask you write the AP, so you need only A first term and the common difference, then you can write an AP. So first term will be A as it is, second you will get by the addition of A plus D, this is your second term, then A plus 2D, then A plus 3D, like this you can find the complete AP if you know the A and D value. So suppose A is 4 and difference is 10. So first number is A, second is A plus D means 14, then here you will get plus 10, so 24, again plus 10, 34,
So this is again forming an AP. So if you know the A and D value, you can write the AP. I hope this is clear now. So from this we can define a general term for the AP. General formula, general form of an AP. So why we need this general form? Suppose there are total 20 terms are there, and I want to know at 18th term what is the number. At 18th term what is the number? So for that, every time we will not write the complete AP, full series we will not write. So हम डायरेक्टली, अगर हमें पता है कितने टर्म्स है, जनरल फॉर्मूला यूज़ करके हम डायरेक्टली उस 18th टर्म पे क्या नंबर है हम पता कर सकते हैं. तो आप इसको और क्लासिफिकेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं. जैसे कि एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हुए हैं, 10 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो. तो सपोज सुनील है कोई लड़का जिसकी पोजीशन हमें पता करनी है कि वो 1 2 6 7 8 9 10. तो 10 स्टूडेंट है, उसमें ये सुनील कहाँ पे खड़ा है उसकी पोजीशन अगर हमें पता करनी है. मान लो ये 5th पोजीशन पर है सुनील, तो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं. तो ये उसकी क्या हो गई, एक ये 5th इसकी पोजीशन हो गई, ये 5th टर्म कहलाएगी. कौन सी प्लेस पर है और 5th टर्म पे कौन है, सुनील है. तो वो नंबर क्या है, तो जैसे कि 5th प्लेस पे जो नंबर आएगा वही हमारी उसकी वैल्यू हो जाएगी. तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ द नंबर एट द 10th टर्म. ओके, सो और 11th टर्म, 12th टर्म. तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. तो इससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि हम प्रैक्टिकल में इसको कैसे हम मान सकते हैं और ये टर्म का मतलब क्या है और नंबर का मतलब क्या है. ओके, so now let's write the general term of an AP. Which is given as an is equal to a plus n minus 1 d. So we will not go in the formation of this formula, we will directly use this formula. Okay, so an means what? an means the term which you have to find out. जिस term की value आपको बतानी है, जैसे हमने बोला 10th term, इसको हम कैसे लिखेंगे, a10. और हम सपोज करते हैं a की वैल्यू 1 हो गई, d की वैल्यू 5 हो गई और 10th टर्म हमें निकालनी है. मतलब 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा. तो a मतलब 1, n minus 1, n is equal to 10th term. So it will become 10 minus 1 and difference is 5. So 1 plus 9 into 5, 45. Take care of the bod mass, don't do the addition first. Okay, this is a10. So a10 is 46. मतलब कि जो 10th टर्म है वहाँ पे जो नंबर है वो 46 है. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी टर्म पे कौन सा नंबर है वो हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम पूरी एपी को लिखेंगे. तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम यूजिंग दैट हम कोई भी नंबर टर्म की वैल्यू पता कर सकते हैं. तो आज के लिए भी इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी जिसमें कि हम एपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और इसको और डीप में अंडरस्टैंडिंग करेंगे. सो टिल देन जस्ट कीप वॉचिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब. टेक केयर, बाय बाय.